गोबर पर डाल दी और उस गोबर को उठा के एक तरफ रख दिया कि मैया वो गोबर अब कहाँ है, कि कंडो है गो, कि ले आओ उस कंडे को ही ले आओ। वो मैया भीतर गई और वो सूखा हुआ 13 साल पहले का कंडा उठा के लाई और ला करके मच्छिंद्रनाथ जी के सामने रख दिया। मच्छिंद्रनाथ जी ने क्षण भर के लिए नेत्र बंद करके खोले और जोर से आवाज लगाई, आदेश आदेश, उठ गोरख, बाहर निकल। और उसमें से 12 साल के गुरु गोरखनाथ जी प्रकट होकर के पधार गए। गौ माता के गोबर ने आपके भीतर उनको रखा। 12 साल तक गोबर के भीतर उनकी चेतना रही, गोबर ने उनको अपने भीतर रखा, इसलिए उनका नाम रख दिया गोरखनाथ। और उन्हीं गोरखनाथ जी ने नाग संप्रदाय की चेतना को दुनिया के चारों कोनों में पहुंचा दिया। सोचो भाई, जिस गोबर की पवित्रता इतनी हो कि उसमें गुरु गोरखनाथ जी की चेतना समाहित होकर के बैठ जाए, वो गोबर कोई साधारण हो सकता है क्या? आइए एक दूसरी घटना सुनाता हूं, बड़ी अच्छी सी घटना सुनाता हूं। अंग्रेजों के जमाने की बात है। भारत में जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय की घटना है। एक किसान था, सुबह सुबह उठता, स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करता, फिर अपने घर में तुलसी माता जी थी, उन तुलसी माता जी को जल चढ़ाता। और परंपरा भी है कि हिंदू के घर में गाय माता और तुलसी होनी बहुत जरूरी है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, जयपुर की बड़ी सुंदर परंपरा है। यहाँ जब किसी कार्यक्रम में कोई मेहमान जाते हैं तो गुलदस्ते की जगह तुलसी का गमला भेंट किया जाता है। हम गए थे यहाँ पर विद्या निकेतन में, एक बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम था। अमृता देवी की स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और कुछ अन्य संगठनों के माध्यम से किया जा रहा था। हम गए तो ये तुलसी जी का गमला भेंट किया। तुलसी जी की बड़ी महिमा है भाई। तुलसी जी ऑक्सीजन भी बहुत देती है। तो परंपरा है, घर में तुलसी जी होती है। तुलसी जी को जल चढ़ा के वो किसान प्रणाम कर रहा था। गो भक्त किसान था, गाय माता की सेवा करता, सभी संस्कारों का बड़ा अच्छे से पालन करता। जैसे उसने तुलसी जी को प्रणाम किया, अचानक उस मार्ग से एक अंग्रेज अफसर निकला। उसने देखा ये हिंदुस्तानी भी बड़े विचित्र है, ये प्लांट को प्रणाम करता है। जाके पूछा, ये तुम क्या कर रहा है? कहा साहब तुलसी माता को प्रणाम कर रहा हूं, ये हमारी माता है। सिर पर अंग्रेज ने तुलसी माता जी को पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। किसान बहुत दुखी हो गया कि